बिग बॉस के घर का आज का हाल। लेकिन क्या आखिरकार पूजा भट्ट को एक्सपोज किया है मनीषा रानी ने, या फिर मेकर्स ने रची है कोई बड़ी चाल अगेंस्ट मनीषा रानी, जिसके चलते पूजा भट्ट को एक तरह से मोहरा जो है मेकर्स ने बना लिया है। आखिरकार क्या बड़ी जो चीज़ें हैं आपको बताते हैं आज के एपिसोड में। एक ऑनेस्ट रिव्यू आज के एपिसोड का आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, सिर्फ मेन पॉइंट्स को आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर साफ साफ जो है ये दिखाई दे रहा है कि मनीषा रानी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मनीषा रानी की कुछ ऐसी बातें हैं, शायद उनकी बातों सुनकर हमें ऐसा लगा, मुझे ऐसा लगा कि वो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को जनता के आगे हटाकर, उनके माइंड से निकाल कर वो कुछ किसी और सिचुएशन को लेकर आना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर वो उनकी जो कुछ ऐसी बातें हैं वो मे भी शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए। तो वो बातें कौन सी होंगी वो आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्टर बनी पूजा भट्ट, और ये जो टास्क था एक फिक्स्ड टास्क था। और फिक्स्ड कैसे था, इसकी एक सीधी सीधी सी चीज़ आपको बताते हैं कि जहाँ पर पूजा भट्ट जब लाइव में एक बार दिखाया गया था कि जब ये टास्क हो रहा था उस दौरान पूजा भट्ट के हाथ में कुछ था, पेपर समथिंग कुछ था। अगर वो उनकी च्युइंगम होती जो वो चबाती रहती है, उसका पैकेट कुछ होता, क्या होता, लाइट में वो वाइट चीज़ दिख रही होगी, अगर वो होता तो उनके वो च्यू कर रही होती उस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को अपनी जेब में रख लिया था। तो यानी कि मेकर्स ने कुछ चिट्ठी पे कढ़ाई होगी कि आपको किन्हें किन्हें टारगेट करना है। तो मेकर्स ने को ये बड़ी चाल चली है कि भाई मनीषा रानी को एक तरह, जहाँ वो अभी इतना चढ़ी हुई हैं, क्या उन्हें ऊपर से नीचे उतारना है मेकर्स को। तो यहाँ पर बात आती है विलन की, जहाँ पर विलन के रोल के लिए पहले मनीषा रानी को चूज़ किया गया पूजा भट्ट की ओर से। और यहीं से जो है सारा जो टास्क है पता चल गया जनता को भी कि भाई ये एक फिक्स्ड है, किस किस को क्या बनाना है। ऑब्वियसली जिया को हीरोइन बनाना था, ठीक है। और जहाँ पर विलन जो कि मनीषा रानी को बनाना था, उनकी जो इमेज है घर में विलन का दिखाना था, रोल जो एक तरह से प्रोवाइड करवा रही थी पूजा भट्ट। लेकिन मनीषा रानी ने वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं की। लेकिन उसके बाद भी मनीषा रानी को सिर्फ वो रोल मिला, पासिंग शॉट, नो डायलॉग। उन्हें एक तरह से उन्हें दिखा दिया कि वो कुछ भी डायलॉग नहीं है, वो एक तरह से कोई आया ऐसे करके निकल गया, कुछ भी नहीं था। यानी कि उन्हें जो रोल दिया वो कुछ भी नहीं दिया। बेबी का, विलन का, हीरो का जो दोस्त था वो जैड को दिया। जाट को बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रेफरेंस जो है वो भाई दी जा रही है, क्योंकि जाट का ज़्यादा कोई सब रोल जो है यहाँ पर दिखता नहीं है। इससे सही भाई फलकनाज थी, घर में दिख रही थी। जाट का वो ज़्यादा वो नहीं था। लेकिन जाट को क्यों रखा हुआ है आखिरकार, मेकर्स क्या है, अब्दू रोज़ी 2 बनाना चाहते हैं जाट को रख के, ये नहीं पता। ठीक है जी। तो यहाँ पर मनीषा रानी को ज़बरदस्ती का टारगेट जो है किया गया। लेकिन मनीषा रानी ने कहा कि भाई नहीं, मैं तो हीरोइन हूँ, मैं इस घर की बीवी की, ये बिग बॉस की मैं हीरोइन हूँ, ये टास्क है, मैं वहाँ मतलब यहाँ की मैं हीरोइन हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मनीषा रानी ने एल्विश यादव से उस चीज़ के बाद, जब वो परेशान सी थी, उन्होंने बात करनी शुरू कर दी भाई मनीषा रानी ने। और यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें गलत लगी। अब देखो वो चीज़ मजाक थी या फिर क्या था, या फिर जनता को दिखाने के लिए मनीषा रानी ने एल्विश को कहा कि आई लव यू। अब वो आई लव यू जो बोला, उसके बाद वो काफ़ी सीरियस वे में वो बात कर रही थी कि आई लव यू एंड ऑल ये सब चीज़ें। लेकिन जब पता लगा कि भाई एल्विश ने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, एल्विश के फेस से लग रहा था भाई क्या बात कर रही है, तो क्या बात कर रही है। फिर वो बाद में जो है बात चेंज हो गई कि हम मजाक कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, वो सब चीज़ें ठीक है। लेकिन यहाँ पर मनीषा रानी के ऊपर कोई सवाल जो है नहीं खड़ा कर रहा। लेकिन यहाँ पर मनीषा रानी ने जो ये चीज़ बोली है, क्या पता ये चीज़ उन्होंने जो मजाक जो किया है इस चीज़ को लेकर किया होगा कि जहाँ पर उन्हें विलन जो है दिखाया जा रहा था पूजा भट्ट की तरफ से। अब जनता ने पहले वो सब चीज़ों को देखा एपिसोड में, लेकिन जब प्रपोजल आया एल्विश और मनीषा का, तो वहीं से फिर जो सिचुएशन को चेंज हो गया, जहाँ पर एक तरह से आपके माइंड में चल रहा था मनीषा टॉप पर, फिर पूजा भट्ट ने एक तरह से दिखा दिया विलन, तुम विलन हो, ये तो लगा अरे ये तो विलन है। लेकिन फिर बाद में बात शुरू होती है, भाई मनीषा ने तो एल्विश को प्रपोज कर दिया, अरे वाह, अब तो इनका कुछ ना कुछ जो है, अब जो कहानी है अब कुछ शुरू होगी, जैसे अभिषेक और जिया की जो कहानी है, ऐसे कुछ करके। हालांकि ये मजाक वाली जो बात थी, लेकिन क्या जनता को दिखाने के लिए कुछ ये चीज़ मनीषा रानी की तरफ से कुछ बोली गई थी। अब उसके बाद फिर मनीषा रानी जो कि रोने भी लग गई, और बाद में
मनीषा रानी काफ़ी परेशान थी कि भाई मेरे को हीरोइन का वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे यार टास्क था, ठीक है, नहीं दिया, और ऑलरेडी ये सब जब चीज़ें फिक्स्ड थी, और ये आई थिंक मनीषा रानी शायद मुझे लगता है कल के दिन वो चिल्ला चिल्ला के मतलब बोल भी देगी फिक्स था, फिक्स था, फिक्स था, सब कुछ फिक्स था, फिक्स था। तो फिक्स था, अगर ये सब चीज़ें जो फिक्स थी तब आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अब भाई जनता जो है, ऑडियंस जो है, मनीषा रानी के जो फैंस हैं, वो सब भी ये सब भी सोच रहे होंगे कि यार मनीषा ने आखिरकार ये क्यों किया, एल्विश को क्यों प्रपोज किया, क्यों है। अब वो बात जो उनके माइंड में आ गई, फिर बाद में कहा भाई ये मजाक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उस सिचुएशन में उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ये बात सही थी कि अपने जहन में वो बात डाल ली मनीषा रानी ने कि भाई नहीं, ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, और जब मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है तो नहीं, तो उसके बाद बात को मे भी अपने माइंड को चेंज करने के लिए, मजाक वाले माइंड में लाने के लिए कि मैं परेशान ना हूँ, आई लव यू बोल दिया है, और ये सब चीज़ें हैं। पर ये चीज़ यहाँ पर गलत लगी, मुझे तो स्पेशली गलत लगी कि यार क्यों मनीषा रानी ने ये सब, ऐसा भी जो मजाक है, क्यों ऐसा क्या हुआ, जो भी सब मतलब चीज़ें एकदम सीरियस वे में जो है मनीषा रानी ने मजाक किया था। अब क्या पता वो एक्टिंग भी कर रही हो, क्या मेरे में क्या वो एक्ट्रेस की क्वालिटी नहीं है क्या, चलो मैं इसको बोल के देखती हूँ आई लव यू। इस तरह जो रिएक्शन किया मनीषा रानी ने, मे भी शायद वो ये भी माइंड में सोच रही होंगी अपने कि ज़रा मैं बोल के देखती हूँ क्या मैं कैसी लगती हूँ, कि मैं किस तरीके से, क्या मैं एक्ट्रेस हूँ। तो ये सब जो बातें ना, ये सब जो जहन में बैठ चुकी थी मनीषा रानी के, रोने भी लग गए और ये सब चीज़ें हो गई। तो अब ऐसा लगता है कि कल और लाइव में ये भी दिखाया गया था एक चीज़ में कि मनीषा रानी जो कि घबराई हुई है, और वो ये कहती हुई दिखती है कि भाई कल के दिन हमारी क्लास जो है लगने वाली है, कल के दिन वीकेंड का वार में, यानी कि वीकेंड का वार में क्या मनीषा रानी पर ज़्यादा वार होने वाला है, क्योंकि जो मुद्दा है यहाँ पर मनीषा रानी ने एक्सेप्ट नहीं किया था पूजा भट्ट का वो, और इन्हें जो राशन है वो राशन नहीं मिला। और कल वीकेंड का वार में क्या होगा, कल वीकेंड का वार में आखिरकार सलमान खान कौन से मुद्दे उठाएंगे, क्या मनीषा रानी ही कल बनने वाली है टारगेट। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि कल मनीषा को ही सलमान खान जो है बहुत कुछ बोलने वाले हो सकते हैं, कुछ ऐसे जो मुद्दे हैं यहाँ पर, जो मुद्दा है वो उन्हें मुद्दा ही बताना है। क्योंकि सलमान खान ने जब लास्ट टाइम वो आए थे तब सबने कहा था यार सलमान खान को बोलो थोड़े से एक्सप्रेशन लाए। लास्ट वाला जो वीकेंड का बात था उसमें लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि सलमान खान इंटरेस्टेड नहीं है होस्ट करने में, तो बस बुला लिया, हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो भैया अपना काम जो है पूरा कर दो, हाँ आपका ये हो गया, ये हो गया, आपको बोल दिया, सलमान खान को बोल दिया अब आपको मनीषा रानी को आपको टारगेट करना है कल के दिन। तो बोलेंगे हाँ मनीषा आपने ये क्यों कहा, आपने ऐसे, आप उनके माँ बाप पे क्यों चले गए, आपने ऐसी ऐसी बातें क्यों, आपने माफ़ी मांगी लेकिन माँ बाप पे क्यों चले गए। तो बात का बतंगड़ तो कितना ही बना लो, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर बात आती है अंडे की। अब अंडे वाली बात क्यों लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है इन बिटवीन फुकरा इंसान और अभिषेक और अविनाश के बीच में क्रिएट हुआ, और ये मुद्दा जो है अंडों का था, जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश ने नॉर्मल वे में बोला कि आप अपने अंडे रख लो ना अपने पास, वो हम बाद में देख लेंगे, वो आप बाद में जो आप अपने अकॉर्डिंग जब आप देना चाहोगे तो आप दे देना। लेकिन यहाँ पर अभिषेक ने शायद उस बात को वैसे ले लिया कि यार नहीं ये बंदे ने इसको खुद को अंडे खाने हैं। फिर बाद में जब वो कुछ कर रहे थे तो बेबी का आई, तो मुझे पता था भाई बेबी का डेफिनेटली जो है वो सुन रही थी, वो बोल भी देगी, वहाँ जाके बोल भी दिया कि अंडों की मैं बारिश करवा दूंगा, हेलीकॉप्टर से अंडे गिरवा दूंगा, ये सब चीज़ें जो है कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग का जो ये माहौल है ना, ये हमेशा मतलब बना रहता है। भाई अलग अलग तरह के लोग हैं, डिफरेंट उनके थॉट्स हैं, उनकी थिंकिंग है, तो एक घर में जो अलग अलग तरह के जो लोग हैं ये नहीं रह सकते, ये बात फैक्ट है। आपके माइंड में अगर अच्छी चीज़ें होंगी तो दूसरा बंदा आपकी चीज़ को गलत वे में भी लेके जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदा भी गलत है जो आपके बारे में, लेकिन उसको तो ऐसा भाई उसको ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई जब पूजा जी ने मना कर दिया कि आप अंडे, आप जो एग्स हैं आप अपने एग्स अपने पास रखो, आप मुझे एग्स नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास एग्स पड़े हैं, तो जहाँ पर लगा कि भाई अविनाश सारे अंडे खा जाएगा। पता नहीं ये सब चीज़ें हैं खाने पीने के पीछे भी। वाला आप सबका क्या रिएक्शन है और मनीषा रानी को लेकर आपकी क्या राय है कि आखिरकार आज के दिन मनीषा रानी ने क्या किया, कैसे किया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए।